यस स्टूडेंट्स, कर रहे हैं आज हम नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अब तक किरचॉफ्स लॉ कंप्लीट हो गया। अब किरचॉफ लॉ के आगे जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। किरचॉफ लॉ के आगे हमारा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हमने दो कर लिए थे। एक हमने वोल्ट मीटर पढ़ा था और एक हमने एम मीटर पढ़ा था। अब हमने नेक्स्ट इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। तीन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं बच्चों। एक हमने पढ़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज, एक मीटर वायर ब्रिज और एक पोटेंशियोमीटर। आज हम दो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे। राइट डाउन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास फोर रेजिस्टेंसेस होती हैं, वो ब्रिज के फॉर्म में लगी होती हैं। ठीक है, जिसको हमने रेजिस्टेंस को पता करना होता है वो अगली तीन रेजिस्टेंस की फॉर्म में उसको हम लिख देते हैं। तो राइट डाउन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट, हमने पहले भी पढ़ा हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस। ये चार रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज की फॉर्म में, which is used for measuring one unknown resistance in terms of other three known resistances। ठीक है, एक अननोन रेजिस्टेंस को पता करना है उसको अदर थ्री रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली जो रेजिस्टेंसेस होती हैं कुछ ऐसे लगी होती हैं। एक रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस, इसी तरह यहाँ पर ये तीसरी रेजिस्टेंस और ये फोर्थ रेजिस्टेंस। ये चार रेजिस्टेंस हैं बच्चों। इनको हम फोर रेजिस्टेंसेस को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिस बैटरी की वोल्टेज ईएमएफ ई है। और इस रेजिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R और इसको नाम दे दिया S। अब हमारे पास बच्चों क्या है, बेसिकली बैटरी से करंट हम क्या निकालते हैं, हमेशा I करंट निकालते हैं। इधर करंट अगर I1 चला गया तो इस तरफ करंट कितना होगा, I माइनस I1, क्योंकि I आ रहा था, I1 इधर चला गया तो इधर आ गया I माइनस I1। अब यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है जो करंट की रीडिंग को नोट करता है। गैल्वेनोमीटर लगा दिया, साथ में एक हमने यहाँ पर लगानी है की। ये की है हमारी, जब हम इस की को क्लोज करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा। तो इस करंट को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर करंट IG। बच्चों इधर से I1 करंट आ रहा था, अगर इधर से I1 आ रहा था, इधर IG चला गया तो इधर कितना बच जाएगा, I1 माइनस IG। इधर से करंट हमारे पास IG आ रहा था, इधर से I माइनस I1 आ रहा था, ये दोनों करंट मिलके क्या बना लेंगे, I माइनस I1 प्लस IG। तो यहाँ पर टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, IG से IG, टोटल IG। ये आपको पता ही है, जितना करंट बैटरी से निकलता है उतना ही करंट बैटरी के अंदर एंटर भी करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ पूछना तो नहीं है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ A, इसको मैं बोल देता हूँ B, ये मेरा पॉइंट है C और ये मेरा पॉइंट है D। ये मेरे चार पॉइंट हैं, इस तरह हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक, अब जब हमने ये की क्लोज की, इफ गैल्वेनोमीटर शोज, इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज said to be balanced।
तो बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है हमारा, बैलेंस्ड। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो इन रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल होगी P अपॉन Q R अपॉन S। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का एक तरह का आप प्रिंसिपल भी कह सकते हो कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा तो उसको बोलेंगे ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस होगा तो इन रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। मान लो इसमें हमने P पता करनी है, तो P पता करनी है, ये बाकी तीन रेजिस्टेंसेस हमें पता होंगी, तो वहां से हम P कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब जो ये यहाँ पर तो की है ये के, क्लियर। अब हमने इसको प्रूव करना है बाय, हम किरचॉफ लॉ से इस डेरिवेशन को प्रूव करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज की ये कंडीशन होती है, इसको हमने प्रूव करना है। किसके साथ प्रूव करेंगे? एज वी नो अभी हमने किरचॉफ्स लॉ की है, उसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे कि रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल होती है। तो आपको किरचॉफ लॉ तो लगाना आता है। यहाँ पर विंडो एक तो ये बन रही है, एक ये बन रही है, और एक पूरी बड़ी बन रही है, एक ये भी, नंबर ऑफ विंडोज बन रही है। कोई भी हम फर्स्ट विंडो कंसीडर कर लेते हैं, ए बी डी ए। मैंने सबसे पहले तो विंडो कंसीडर की ये वाली विंडो कंसीडर की। तो इस विंडो में बोलो इन क्लोज लूप ए बी डी ए, इसके अंदर बताओ बच्चों करंट आई इंटू पी, ये माइनस का होगा, आई वन इंटू पी। इधर जाएंगे आई जी इंटू जी, ये भी माइनस का। फिर ऐसे जाएंगे वो प्लस का हो जाएगा, आर आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर अभी 1 कंसीडर कर ले। इसके अंदर आप ये पुट कर लो, हमें क्या दिया हुआ गैल्वेनोमीटर में, कोई वी अज्यूम लेट आई जी इज इक्वल टू 0। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगा, आई वन इंटू पी प्लस आर आई माइनस आई वन इज इक्वल टू 0 बन गया बच्चों। यस। अब मैं यहाँ आई वन पी इज इक्वल टू आर आई माइनस आई वन लिख सकता हूँ इसको। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों। अब मैं सेकेंड इक्वेशन बना लूंगा बी सी डी बी, इस क्लोज लूप से मैं सेकेंड इक्वेशन बना लूंगा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इन क्लोज लूप बी सी डी बी, हमारे पास क्लोज लूप बी सी डी बी। इसमें देखो बच्चों आई वन माइनस जी इंटू, आपको किरचॉफ लॉ तो लगाना आता ही है, वो हमने लास्ट लेक्चर में किया है, इंटू क्यू, फिर दिस इंटू दिस माइनस का हो जाएगा। ठीक। फिर ऐसे जा रहे हैं, ये करंट ऐसे आ रहा है तो ये प्लस का होगा, आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, फिर आ जाएगा माइनस सॉरी प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा। अब आई जी इज इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास माइनस का करंट की डायरेक्शन में है। तो आई जी 0 है तो यहाँ पर पुट कर दो आई वन इंटू क्यू आई माइनस आई वन इंटू एस प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो आई वन इंटू क्यू आई माइनस आई वन इंटू एस, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी बच्चों। यस, देख लो इसमें कोई डाउट है आपको पूछ सकते हो। अब डिवाइड 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, आई वन पी इज इक्वल टू आर आई माइनस आई वन अपॉन आई वन क्यू आई माइनस आई वन इंटू एस। इससे ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये हमारी डेरिवेशन होगी। ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस को प्रूव कर दिया। अब इसके अंदर बच्चों हमारे पास सेंसिटिविटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
अगर मैं सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है, इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करती है। ये जो रेजिस्टेंसेस होती हैं, अगर ये सारी सेम ऑर्डर में होंगी तो व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो लिखो द ब्रिज is maximum sensitive, the bridge is maximum sensitive when all the four resistances are of the same order। अगर सारी रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर में होंगी तो इसको हम क्या बोल देते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। क्लियर है। और इसके बाद एक और पॉइंट लिख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इज अ नल मेथड। इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इज अ नल मेथड, हेंस द मेजरमेंट of unknown resistance is very accurate। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है मीटर वायर ब्रिज। इसके बाद हम अगला करेंगे मीटर वायर ब्रिज। यस बच्चों, ये नोट कर लो आप फटाफट। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं मीटर वायर ब्रिज। यस, राइट डाउन मीटर वायर ब्रिज। यस, हेडिंग बना लो, स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। ये सेकंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है, जो अभी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज किया, उसके अंदर क्या होता था कि ब्रिज अगर बैलेंस होता था, रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल होती थी, है ना। तो उसकी कॉन्सेप्ट को, उसके प्रिंसिपल को यूज करके हम अननोन रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो लिखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure, it is an instrument used to measure the unknown resistance, used to measure the unknown resistance, and it is based on the concept of balanced Wheatstone bridge। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड करता है। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसकी हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर देखो, हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर हमने वायर लगाई है ए से बी, ये वायर लगाई है ए से बी। ये कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज की बनी होती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने ये लगाया है पॉइंट्स, यहाँ पर हमने लगाया है एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर बी, एक मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाई है, ये मुझे आर अननोन है जो मैंने पता करनी है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है पी, ये मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिए, ये पॉइंट ए बी, इसको मैं मान लेता हूँ सी पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूँ डी पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूँ ई पॉइंट। इसके साथ मैंने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, उसके साथ मैंने यहाँ पर एक जॉकी लगा दिया।
यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर। अब इस वायर की जो लेंथ है वो टोटल है 1 मीटर, इसलिए इसे मीटर वायर ब्रिज भी बोलते हैं। जॉकी का काम ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एक मेटल पेन होता है जिसके अंदर से वायर पास होती है, यहाँ पर कनेक्शन करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट कर देता है। ठीक, अब हमारे पास क्या है, ये P रेजिस्टेंस है, ये R रेजिस्टेंस है। अब जहां पर इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मूव करवाना जॉकी को, किसी पॉइंट पर आकर जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, लेट अस सपोज इस पॉइंट पर आकर जो गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा जॉकी, तो इस लेंथ को हम बैलेंसिंग लेंथ बोल देते हैं। इसको हम मान लेंगे x, दिस बैलेंसिंग लेंथ इज कॉल्ड x। ये 1 मीटर है तो इसको मैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 100 माइनस, क्लियर। अब आपको ये तो पता है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, यू नो, P अपॉन Q R अपॉन X। ठीक, अब हमने क्या करना है, P हमें, R हमें, ये दो गिवन है, इसकी मैंने रेजिस्टेंस निकालनी है इतनी लेंथ की। तो मैं फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक, तो मैं इतनी वायर की रेजिस्टेंस को, R मैंने पहले कंसीडर कर लिया, तो मैं यहाँ पर कोई और रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, P क्यू मान लूँ मैं इसको, इस रेजिस्टेंस को मैं क्यू मान लूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्यू इज इक्वल टू, रजिस्टिविटी तो वायर सेम ही है, रजिस्टिविटी तो रो ही होगी, लेंथ कितनी मानी है ये मैंने, x अपॉन ए, P क्यू आर एस, इसको मैं इस लेंथ की जो रेजिस्टेंस है मैं उसको मान लेता हूँ x, तो ये x रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यस x कितना हो जाएगा हमारे पास, s रेजिस्टेंस वो हो जाएगी रो, लेंथ कितनी है 100 माइनस x अपॉन ए, तो ये होगी s रेजिस्टेंस। अब ये आपको क्यू भी पता लग गया, s भी पता लग गया। ठीक, तो अगर मैंने यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, P अपॉन R इज इक्वल टू क्यू अपॉन S, कोई दिक्कत तो नहीं है, P अपॉन R क्यू अपॉन S, तो मैं यहाँ से क्यू अपॉन S निकाल लेता हूँ। क्यू अपॉन S मेरे पास कितनी आ जाएगी, रो x अपॉन ए, रो 100 माइनस x अपॉन ए से ए कट गया, रो से रो कट गया, तो ये कितना बच गया, x अपॉन 100 माइनस x, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, पुट इन 1, इक्वेशन 1 के अंदर ये पुट कर दो। P अपॉन R क्यू अपॉन S, क्यू अपॉन S की जगह मैं पुट कर दूंगा x अपॉन 100 माइनस x। यहाँ से मुझे R तो पता है, P मैंने निकालना है, P इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस x इंटू R। ये हमारी अननोन रेजिस्टेंस होगी बच्चों, और ये हमारी है नॉन, ये x क्या होती है, बैलेंसिंग लेंथ। अगर आपको बैलेंसिंग लेंथ पता हो, नॉन रेजिस्टेंस तो पता ही है, तो हम अननोन रेजिस्टेंस यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी, R अननोन थी, R हमारी ये अननोन है, ये हमारी नोन है, ये नॉन रेजिस्टेंस है। तो मैंने यहाँ से R पता करनी है, R क्या हो जाएगी, P 100 माइनस x इंटू P अपॉन x, ये हमारी अननोन रेजिस्टेंस होगी, ये हमारी नॉन रेजिस्टेंस। यस बच्चों, यहाँ तक देखो कोई आपको अगर डाउट है, ये हमारी नॉन थी ना, P नॉन थी और R अननोन थी। अब हम इसके साथ का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। न्यूमेरिकल लिखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कि यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ की है,
यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दी हुई है 5 ओम, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस है R ओम, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, यहाँ जॉकी है। ये बैलेंसिंग लेंथ हमें गिवन है L1 और ये बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L1। क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन लिखो, when the resistance R is connected with given resistance R in parallel, the new balance point is at 1.6 L1, find R। हमें बच्चों क्या कह रहा है, कहता जो हमारे पास ये R रेजिस्टेंस है, अगर मैं इस R रेजिस्टेंस के साथ R रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो ये बैलेंसिंग पॉइंट चेंज होकर 1.6 L1 हो जाता है, फाइंड R। पहले R इसके पैरेलल में लगाने से पहले आप देखो, अगर ये बैलेंस्ड है तो 5/L1 R/100 माइनस L1, ठीक है। पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन एट बैलेंस पॉइंट, यस एट बैलेंस पॉइंट, अगर ये बैलेंस है तो हमारे पास 5/L1, तो हमारे पास क्या होगा 5/L1 R/100 माइनस L1, 5/R L/100 माइनस L1, ये हमारे पास फर्स्ट है। अब हमने क्या कर दिया, R कनेक्ट कर दिया, when R is connected in parallel with given resistance R, then ये हमारे पास तो 5 एज इट इज रहेगा, ठीक। अब R के साथ R मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, यहां पर मैंने ऐसे लगा दिया R, तो इसकी नेट रेजिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी, R पैरेलल में होता है तो R/2, तो 5/R/2 नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बैलेंसिंग पॉइंट 1.6 L1, तो 100 माइनस 1.6 L1। यहां तक देखो, आपको कुछ अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 और 2 दोनों को डिवाइड करोगे तो L1 कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, पुट इन 1, तो हमें क्या पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा यहां से R कितना आ जाएगा 15। और इसके बाद एक क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंसिंग लेंथ L1 is 55 centimeter. Now an unknown resistance X is connected in series with P and the new balancing length is found to be 75 centimeter. Find the value of X। हमने X की वैल्यू पता करनी है। देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन में, डायग्राम हमें गिवन है, हमें यहाँ पर P गिवन है 3 ओम, P हमें गिवन है 3 ओम, हमें Q जो है वो पता करना है, यहाँ पर जो वायर है AB
और यहाँ पर हमने बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पर की बैटरी ऊपर भी लगा दो नीचे भी लगा दो, ये तो गिवन डायग्राम है हमें, ठीक। अब हमें क्या कह रहा है, पहले तो एट बैलेंस पॉइंट, अगर मैं बैलेंस पॉइंट की बात करूं तो 3 बैलेंसिंग लेंथ हमें पहले कितनी दी हुई है, हमें दी है 55, 3/Q इज इक्वल टू 55/100 माइनस 55, ठीक। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ से Q निकल जाएगा, Q आ गया 27/11। अब हमें क्या कह रहा है कि P के साथ हमने X रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दी, P के साथ, ये P है, P के साथ मैं X सीरीज में लगा दूं यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐसे X, तो अब दोनों की नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, P प्लस X। नाउ P प्लस X अपॉन, अब Q तो हमने वही निकाल ली, Q तो हमने कैलकुलेट की हुई है, P प्लस X अपॉन Q, फॉर्मूला क्या होगा, और बैलेंसिंग लेंथ हमें कितनी दी हुई है, न्यू बैलेंसिंग लेंथ हमें दी हुई है 75 अपॉन 100 माइनस 75। Q की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की हुई है बच्चों, P की वैल्यू 3x, Q की वैल्यू 27/11/25, 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 48/11। दैट्स इट बच्चों, ये आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। आज हमने 2 इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट कर लिए, कल हम पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।